जी बिल्कुल, सीएम पंजाब के जो विज़न है वो वाज़े नज़र आना शुरू हो गए हैं, जिसमें सबसे कामयाब विज़न था वो सुथरा पंजाब। आज उसकी हवाले से घंटाघर चौक में डिप्टी कमिश्नर नुमान सदीक ने वॉक में हिस्सा लिया है। हमारे साथ सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट आबिद हुसैन साहब भी मौजूद हैं, जो आज इस रैली में शरीक हुए। क्या मैसेज था? माह सियाम का महीना जारी है और किस तरीके से आज ये वॉक का एहतमाम किया गया? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने ख़ुद ही इस बात का इकरार किया है कि ये सुथरा पंजाब एक कामयाब प्रोग्राम है। आप देख रहे हैं कि सुबह सहरी के वक्त से ही हमारे वर्कर गलियों में, शहरों में निकल आते हैं और जहाँ जहाँ भी वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करते हैं। आज की वाक़ का मकसद सिर्फ यही है कि शहरियों से गुजारिश है कि जब एक दफ़ा सफाई हो जाती है तो बराह करम जगह जगह कूड़ा मत फेंकें। जो वेस्ट कलेक्ट करने के लिए आता है अमला उसको दे दें, कंटेनर में डाल दें, वेस्ट बिन पड़े हुए हैं उनमें डाल दें, लेकिन सड़कों के ऊपर या गलियों के आगे कहीं पे कूड़ा ना फेंकें। ये हमारा मकसद है आज की वाक़ का, और ये मेरा पैगाम अगर आप पहुंचाते हैं तो ये हम सब के लिए बेहतर है। एक साफ़ माहौल और एक अच्छा माहौल, हम सेहतमंद माहौल जो है वो अपनी नस्लों को दे सकते हैं। जैसे सीएम पंजाब का एक वाज़े ये सुथरा पंजाब कामयाब पंजाब की तरह नज़र आ रहा है, तो मुल्तान क्या समझते हैं? यहाँ के जो देही इलाकों से हम अच्छा शिकायत आ रही है, हम तो इस टाइम बिल्कुल गढ़ में मौजूद हैं, उनके लिए क्या मैकेनिज़्म चेकिंग का किस तरीके से है और आप खुद उस पर किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं? जी जो देहाती है, पहले देहात में हफ्ते में 2 बार जो है सफाई का ऑपरेशन होता था, लेकिन अब ये अल्टरनेट डे पे हमने कर दिया है। और देहातों में चूँकि आपको पता है कि ज़्यादा जो वेस्ट है वो जानवरों का फुजला है। अक्सर लोग गोबर उठाने भी नहीं देते, दीवारों से साफ़ करने भी नहीं देते, उसमें थोड़ा सा हमारा रहता है। लेकिन अब हमने ये किया है कि उसको भी आस्ता आस्ता हमने रिमूव करवाना शुरू कर दिया है। देहातों में ऐसा सफाई की इतनी कंप्लेंट भी नहीं है, वहाँ पे वेस्ट इतना जनरेट भी नहीं हो रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने चूँकि रिसोर्सेज अब बढ़ाए हैं, हमारा ह्यूमन रिसोर्स बढ़ गया है, हमारी मशीनरी बढ़ गई है, उससे पहले से अच्छी और बेहतर जो है ना आपको एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी इंशाल्लाह। मेरा आखिरी सवाल है, जो आपकी जिसमें हम यूँ कह लें कि फ़ेसबुक पे कह लें या सोशल मीडिया पे कह लें, ऐप पे जो शिकायत है उसको किस तरीके से देखा जाता है और शहरी उससे किस तरह मुस्तफ़ी हो रहे हैं? जी, जो भी शहरी हमारी ऐप के ऊपर या हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अगर कोई कंप्लेंट करता है तो उसका आईडी उसी वक्त जनरेट होकर उसके पास आ जाता है, और उसके लिए हमने जो टाइम रखा है वो मिनिमम 24 आवर है। लेकिन ये बहुत उससे पहले जो है ना, पहली या दूसरी शिफ्ट में ये रिज़ॉल्व हो जाती है। अब आप ख़ुद देखेंगे कि कहीं पे भी आपको उस तरह का वेस्ट नज़र नहीं आएगा जो कि साल से पड़ा हुआ था, महीनों से पड़ा हुआ था, ढेर लगे हुए थे। इस तरह की कोई बात नहीं है। ये वही वेस्ट है जो डेली जनरेट हो रहा है और डेली उठाया जा रहा है। कहीं इग्नोर हो जाता है तो वो अगर कंप्लेंट आती है तो हम बिल्कुल उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कंप्लेंट रेजोल्यूशन है वो भी 97-98% तक है। देखिए, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है। सफाई वैसे हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन इस मुक़द्दस महीने में हम पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है। तो जो सुथरा पंजाब के लोग हैं, आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्तान में वो एक्टिव हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग वो निकलते हैं, सफाई करते हैं। तो इस कैंपेन का मकसद ये है कि दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को, या यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, उनके अंदर एक अवेयरनेस आए कि जो सफाई है ना, ये हम दोनों की ज़िम्मेदारी है। ये सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें जो शहरी हैं ना वो भी हमारा साथ दें। जो डेजिग्नेटेड वेस्ट बिन्स हैं, जो वेस्ट के ड्रम्स रखे हुए हैं, कंटेनर्स रखे हुए हैं, उनके अंदर कचरा फेंकें, बाहर ना फेंकें, ताकि ये सफाई करने में हमें आसानी हो। और इस तरीके से हम मिलकर ही हम अपने इकट्ठे शहर को साफ़ रख सकते हैं। ये अकेले बंदे का काम नहीं है, ये दोनों सोसाइटी के जो दोनों प्लेयर्स हैं साथ देंगे तो फिर ही जाकर सफाई होगी। अच्छा सर, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है वो मनसूबे शुरू हो गए हैं। 26 अरब रुपये से ज़ायद के ये मनसूबे होंगे। बड़ा चैलेंज भी होगा इन्हें मुकम्मल करना। शहरी दूध के प्रोजेक्ट हैं, इनको किस तरह से इंश्योर करेंगे? देखिए, इसकी ना चैलेंज तो ज़रूर है, क्योंकि ये डाउनटाउन मेन शहर के अंदर से लाइन्स हमने निकालनी है। लेकिन इसमें ना हमारी कम्प्रिहेंसिव किस्म की प्लानिंग है। अभी आपने यहाँ पे देखा होगा कि सेफ़्टी की प्रिकॉशंस हमने ली हैं। सेफ़्टी के अलग से लोग अपॉइंट किए हैं, यहाँ पे कंसल्टेंट के लोग यहाँ पे हैं, और इसकी प्रॉपर ना हमने प्लानिंग की है। और जितना एरिया हम डिग करते जाएंगे उसके अंदर लाइन ले करके उसको कवर करते जाएंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी हम जी यहाँ पे आपने जो देखा है घंटाघर से हुसैन नगाई तक, इसको ईद से पहले हम क्लोज़ कर देंगे, ताकि दुकानदारों का जो ज़्यादा बिज़नेस है ना वो डैमेज ना हो।
हिदायत दी है? मुकम्मल तौर पर इसकी जो क्वालिटी है ना उसकी गारंटी है। इसमें मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जहाँ पे समझ आए कि यहाँ पे क्वालिटी इंश्योर नहीं हो रही तो आप ज़रूर हमें इतला दें, वासा को इतला दें। और क्वालिटी के लिए ज़ाहिर है जो फैक्ट्री जिससे पाइप बन रहे हैं वहाँ पे भी वासा की अपनी टीम वहाँ पे अपॉइंटेड है, तो वहाँ से क्वालिटी इंश्योर करके फिर ही पाइप यहाँ पे भेजे जा रहे हैं। 70% जो वासा की लाइंस हैं वो खस्ता हाल है मुल्तान भर के अंदर। अब प्रायोरिटी कैसे दी गई है कि ये बजट जो आया है किस साइड को पहले कवर किया जाएगा, किसको अपग्रेड किया जाएगा? प्रायोरिटी इस तरह दी गई है कि जून 2026 से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ना जो क्रिटिकल है उसको कवर किया जाएगा, और जुलाई 2026 से दिसंबर 2027 तक जो अगला 1.5 साल होगा उसके अंदर फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है ना उसको कवर किया जाएगा। इसके अंदर गटर लाइंस शामिल हैं या सिर्फ जो पानी के जो लाइंस हैं वो भी इसके नहीं, अंदर? इसके अंदर सिर्फ सीवरेज शामिल है।